जगमगाती हुई रोशनी हर तरफ, गुनगुनाती हुई जिंदगी हर तरफ, बस्तियों में नहाए हुए हैं मकां, मुस्कुराती हुई ताजगी हर तरफ। एक चमन सा नज़ारा जो गांव के जीवन की अनुपयोगी वस्तुओं से संजोकर होशंगाबाद जिले के मेहरा गांव में जन सहयोग से निर्मित हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में विकसित इस उद्यान को, जहां कभी गंदगी का सैलाब था। लोग इस तरफ आना नहीं पसंद करते थे। कचरे का ढेर था, बीमारियां यहां जन्म लेती थीं और गांव के गरीब तबके को निरंतर गरीबी की ओर ढकेल रही थी। जागरूकता और विशेषता की प्रखरता को उभारने वाले एक प्रशिक्षण ने पूरी तस्वीर बदल दी। प्रशिक्षकों ने ग्रामीण प्रशिक्षकों को ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया कि गांव के सरपंच राकेश चंदेल की अगुवाई में गांव के लोगों ने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अभिनव प्रयास किए। जो गरीब हैं, जिनका गरीब रेखा में नाम है, उनको गरीबी से कैसे उठना चाहिए, तो मैंने उस संबंध में जब केसला में उसका प्रशिक्षण लिया तो पाया कि जो हमारे यहाँ पे गंदगी जो होती है उसका एक मुख्य कारण होता है कि शौचालय नहीं होते, और शौचालय नहीं होने के कारण क्या है कि 50 प्रकार की बीमारियाँ उस शौचालय नहीं होने के कारण होती थी। तो मैंने गांव के लोगों को सबसे पहले शौचालय बनाने के लिए आग्रह किया, और उसका कारण ये रहा कि गांव में आज जब शौचालय बन गए तो हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती, ना कोई बीमार पड़ता, और इससे हमारा गांव काफी खुशहाल है। गोरी तुम्हारी चातुर है और पानी भर के ले आवे गोरी, उसमें उंगली मत डुबो जे, और पानी भर के ले आवे गोरी, उसमें उंगली मत डुबो जे, और पानी ढाक कर धर जे प्यारी, हूँ मैं तुलसी का पत्ता डाल जे, और डंडी वाला लोटा से गोरी पानी तू निकाल जे, और वो निर्मल पानी पियांगा गोरी अपनो सारो परिवार, फेरे नहीं रे पड़ेगा बीमार गोरी तुम्हारी चादर है, फेरे नहीं रे पड़ेगा बीमार गोरी तुम्हारी चादर है। प्रशिक्षण का मूल अर्थ है कला, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास कर उसका जीवन निखारता है, परिमार्जित करता है और सच्चे अर्थों में विकासोन्मुखी मनोवृत्ति, ज्ञान और कौशल का विकास करता है। प्रशिक्षण के द्वारा प्रतिभागियों में अंतर्निहित पूर्णता को साकार किया जा सकता है। अकादमी द्वारा ग्रामीण समाज के निचले तबके तक प्रशिक्षण को पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पालक शिक्षक संघ के सदस्यों को जोड़ा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा अपने स्वयं के बच्चों को तो ये जानकारी दी ही जाती है, पूरे गांव के लोगों को, और स्कूल की जो बैठक होती है पीटीए की बैठक, उसमें भी इनके द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि वास्तव में शौचालय बनाना हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। ये जो प्रशिक्षण हुआ है और जो पहले प्रशिक्षण हुए थे, इसमें एक खास अंतर ये सामने आया है कि इसने समुदाय को जोड़ा है। शिक्षा से सीधा सीधा वास्ता शिक्षक और छात्रों से हुआ करता था, ऐसी धारणा थी, लेकिन इस प्रशिक्षण के बाद ऐसा लगा कि समुदाय को कहीं से छोड़ा नहीं जा सकता है। इस बीच हमें बल मिला गांव की एक महिला कौशल्या बाई का उत्साह देखकर। यह महिला खुद तो अनपढ़ है, लेकिन हमने पाया है कि जिस प्रकार उसने प्रशिक्षण को आत्मसात किया है, वह सीखने की अद्भुत मिसाल है। एक सफल योजनाकार की तरह अपने गांव में विद्यालय को विकसित करने में एक एक कर अलग अलग मुद्दों पर उसने कार्य किए। प्रबंधन के सिद्धांतों को साकार करते हुए उसने सबसे पहले विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने पर बल दिया, फिर स्वच्छता, शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रबंधन पर दबाव बनाया। हमें उसकी सोच के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई जब उसने अपने अन्य कौशल का उपयोग शिक्षा के प्रसार के लिए किया। एक छोटा सा प्रयास पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण, जिसने हमारी प्रशिक्षण योजना को बदल दिया। शिक्षण में ये जानकारी मिली कि हम माने पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छा स्कूल चलना चाहिए, सब लोग स्कूल जाना चाहिए, और उधर जाके यानी ड्रामा में रामा किए हमारे स्कूल में, और जो लोग नहीं भेजती थी अपने बच्चों, उनके पास गए, उनसे कही कि आपके बच्चों भेजो। प्रशिक्षण में तथा प्रशिक्षण की जनमानस तक पहुंच सुनिश्चित करने में प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षण के फीडबैक की अहम भूमिका रही है। जिला स्तर पर प्रशिक्षण देते समय हमें यह महसूस हुआ कि जन समुदाय को उनकी आवाज़ से
और उनके पर्यावरण से दूर रखकर प्रशिक्षण देने में प्रशिक्षुओं की उपस्थिति और लक्ष्य समूह की भागीदारी सुनिश्चित करने में कठिनाई हो रही थी। दूसरी तरफ प्रशिक्षण को प्रभावी करने के लिए एक शिक्षण वातावरण भी उपलब्ध करना आवश्यक समझा गया। इसलिए प्रशिक्षुओं के निवास के पास उपयुक्त प्रशिक्षण स्थल खोजा गया। इसलिए अकादमी स्तर पर निर्णय लिए गए कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों को प्रतिभागियों के आसपास की जगहों पर भेजा जाए। लोग जब यहाँ बहुत 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर दूर से आते हैं तो टाइम पे नहीं पहुँच पाते थे, तो फिर हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि हम अपने ट्रेनर्स के साथ उनके गांव में बीच में गए, 3 4 5 पंचायतों को मिला के एक सेक्टर बनाया और सेक्टर में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब हमने दूरस्थ गांव का भ्रमण किया तो अत्यंत ही उत्साहवर्धक उदाहरण हमें देखने को मिले। हमने पाया कि प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षुओं में जागरूकता आई है। होशंगाबाद और बैतूल जिले में स्वच्छता और पीने योग्य जल के लिए प्रशिक्षण योजना बनाई गई थी। प्रशिक्षुओं ने अपने गांव में प्रशिक्षण को मूर्त रूप देने का प्रयास किया था, जो ग्रामवासियों के वक्तव्य से स्पष्ट हो रहा था। बदलाव है गांव वाले की सोच में। जैसे हर घरों में देखते हैं कि एक दूसरे का देखते हैं कि इस घर में बीमारियां भी कम है और इस घर में थोड़ी साफ़ सफाई है, तो एक दूसरे का देख के भी उनको बहुत अच्छा लगता है कि घर में साफ़ सुथरा रहने से क्या होता है। अपने बच्चों को भी परिवर्तन होता है कि बच्चे लोग भी अच्छे रहते हैं। बच्चे लोगों को भी थोड़ा लगता है कि हाँ, अपने को कैसा रहना है, स्कूल कैसे जाना है, घर में कैसे कपड़े पहनना है, किस तरह से साफ़ सफाई करना है, साफ़ सुथरा रखना है, साफ़ रहना है। सबसे पहले तो शौचालय के बारे में समझ में आया कि शौच बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने से किस प्रकार की बीमारी या गंदगी ये हो रही। उससे मैंने सभी महिलाओं को बैठक लेके और उसके बाद में समझाइश दी कि अपन अभी तक तो कुछ नहीं करे, लेकिन अब कुछ करके बताए कि अपन कुछ नहीं शौचालय बनाए। हमारी सोच थी कि शासन की विभिन्न योजनाओं को जब तक समुदाय के प्रति केंद्राभिगामी गति नहीं प्रदान की जाएगी, आधारभूत सेवाओं का समुचित लाभ लेकर परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। हमारी आशानुरूप ग्रामीण जीवन स्तर की सेवा देने वाली योजनाओं का सम्मिलन इस परिवर्तन को दृष्टिगत करने में सफल हुआ। वर्तमान में संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं तथा राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की भी इस प्रशिक्षण ने गति प्रदान की है। हमने क्या किया कि जैसे मान लो जो गांव हमारे बने उनको हमने लोगों को दिखाया, तो लोगों के मन में, वहाँ के सरपंच के मन में, वहाँ के जो अच्छे एक्टिव जनप्रतिनिधि, उनके मन में जिज्ञासा जागृत हुई और उनके मन में भाव आया कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। परियोजना से शुरू हुआ यह अभियान न सिर्फ कुछ गांव बल्कि संबंधित जिलों के आसपास के गांवों में समग्र जीवन शिक्षा का अनुष्ठान का रूप ले रहा है। विशेषता है पूरा कार्यक्रम प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की देखरेख में वैज्ञानिक ढंग से संचालित हो रहा है। हमारी दृढ़ मान्यता है कि अगर इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम दूसरे जिले, दूसरे राज्यों में योजनाबद्ध तरीके और प्रशिक्षण के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर संचालित किए जाएं, तो शासन द्वारा संचालित सेवाओं को समाज के गरीब तबके के जीवन स्तर सुधारने में अग्रसर किया जा सकता है। आशा है इस तरह की परियोजना प्रशिक्षण को एक नए आयाम में जीवंत वातावरण दे पाएगी।